हडकिस्ट 50 के इस दिलचस्प टीजर में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। जरार फैसला करता है कि वो हमेशा के लिए मुल्क छोड़ देगा। वो महक से कहता है कि अब उस मुल्क में रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ के रिश्तेदार सिर्फ उसका खून चूसते हैं। जरार चाहता है कि वो महक को ऐसी जगह ले जाए जहां सिर्फ उन दोनों की खुशियां और नई जिंदगी के ख्वाब हों। महक ये सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है कि वो कभी नहीं चाहती कि जरार अपनी मां और बहन को छोड़ दे, लेकिन जरार वाज़ेह अल्फाज में कहता है कि अब वो इन लोगों के चेहरे भी नहीं देखना चाहता। इसके बाद महक जल्दी जल्दी अपना सामान उकट्ठा करती है और दोनों मुल्क छोड़ने की तैयारी कर लेते हैं। दूसरी तरफ ज़ेनिया की एक जासूस औरत ये सब देख लेती है और फौरन सीरत को इत्तला देती है कि जरार और महक पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर सीरत के हाथ कांपने लगते हैं। इधर ज़ेनिया की हालत पहले ही खराब होती जा रही है। वो अपने कमरे में हर चीज तोड़ फोड़ देती है और अपनी मां से कहती है कि शहराम के बगैर अब उसकी जिंदगी बेमानी है। सीरत ज़ीनिया को समझाने की कोशिश करती है कि शहराम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और अब उसे भी हकीकत कबूल कर लेनी चाहिए, मगर ज़ीनिया चीखते हुए कहती है कि उसकी जिंदगी में अब कोई खुशी बाकी नहीं रही और वो मर जाना चाहती है। इधर शहराम की बीमारी के दौरान फरियाल दिन रात उसकी खिदमत करती है। वो खुद खाना तक नहीं खाती। ये देखकर घर वाले हैरान होते हैं कि फरियाल शहराम से कितनी मोहब्बत करती है, जबकि ज़ीनिया ने कभी ऐसा नहीं किया। फरियाल कहती है कि शौहर का ख्याल रखना बीवी का फर्ज होता है। आखिरकार शहराम सेहत याब हो जाता है। वक्त गुजरता है और शहराम और फरियाल के दरमियान कुर्बत बढ़ने लगती है। फिर अचानक फरियाल की तबीयत खराब हो जाती है। शहराम और उसकी वालिदा फौरन उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप के बाद खुशखबरी सुनाता है कि फरियाल मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर शहराम की मां खुशी से नहाल हो जाती है, जबकि शहराम जज्बाती अंदाज में फरियाल को गले लगा लेता है। वो कहता है कि उसे यकीन था कि खुशियां दोबारा उसकी जिंदगी में वापस आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ यही खबर ज़ेनिया के लिए क़ियामत बन जाती है। ज़ेनिया की मां उसे कहती है कि अगर उसकी जिंदगी में औलाद होती तो शायद शहराम उसे कभी तलाक न देता। ये सुनकर ज़ेनिया मजीद टूट जाती है। वो बदला लेने की कोशिश करती है, मगर कामयाब नहीं हो पाती। इधर महक भी एक बच्चे की मां बन जाती है और जरार व महक की जिंदगी खुशियों से भर जाती है। एक दिन सीरत जरार को फोन करके मुआफी मांगती है और अपने पूते को देखने की ख्वाहिश जाहिर करती है, लेकिन जरार सख्ती से कह देता है कि अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। इसी दौरान ज़ीनिया की जिंदगी में एक बूढ़ा शख्स दाखिल होता है जो उससे शादी करना चाहता है। सीरत फौरन ज़ीनिया की शादी इस शख्स से करने पर राजी हो जाती है, लेकिन यह शादी ज़ीनिया की जिंदगी को मजीद मुश्किलात में डाल देती है। आखिरकार फरियाल अपने बच्चे को जन्म देती है और उसकी जिंदगी मुकम्मल खुशियों से भर जाती है। फरियाल शहराम से कहती है कि उनकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात ने उन्हें अल्लाह के करीब कर दिया। शहराम जवाब देता है कि शायद फरियाल ही उसकी किस्मत में लिखी गई थी। ज़ीनिया कभी उसकी जिंदगी के लिए अहम नहीं थी। फरियाल भी शहराम को समझाती है कि अगर ज़ीनिया ने उसे सुकून और मोहब्बत दी होती तो आज वो उसकी जिंदगी से कभी न जाती।